दोस्तों, इस बात में किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं है कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है जो आज से करीब 1450 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। दोस्तों, आज हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद को सिर्फ पढ़ने की हद तक महदूद कर दिया है और हम इसलिए कभी कभार खोल लेते हैं कि चलें कुछ अल्फाज पढ़ने पर भी बहुत सारी नेकियां मिल जाती हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज अगर कुरान को सच्चे मानों में रिसर्च और हदायत की नीयत से पढ़ा जाए तो आज भी कुरान से ऐसे राज निकल कर सामने आते हैं कि जो इंसान को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ही वाकया शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और फिर तवज्जो कीजिएगा कि आखिर कुरान हमें किस तरह से बड़े बड़े गंभीर मसाइल का हल बताता है। दोस्तों, वाकया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक बेड पर एक ही वक्त में दो बच्चों की पैदाइश होती है। दो बच्चे यानी एक मेल और एक फीमेल, एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है। लेकिन जब वो दोनों बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त उन बेड्स के करीब कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं होता जो वक्त पर उनके हाथों पर पट्टी बांधकर ये निशानदेही कर सके कि कौन से बच्चे की मां कौन सी है। वो दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स आते हैं और आकर ये देखते हैं कि दोनों बच्चे बिल्कुल इकट्ठे पड़े हुए हैं। अब डॉक्टर्स के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन से बच्चे की मां कौन सी वाली है, आखिर ये लड़का किसका है और ये लड़की किसकी है। अब डॉक्टरों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता जिससे वो ये मालूम कर सकें कि कौन लड़के की मां है और कौन लड़की की मां है। दोस्तों, अब मसला एक गंभीर सूरत इख्तियार कर जाता है। यूं उन्हीं डॉक्टर्स के दरमियान एक मुसलमान डॉक्टर भी मौजूद था जिसका ताल्लुक मिस्र से था। वो उन लोगों को हमेशा कुरान और इस्लाम की हक्कानियत बताया करता था। जब बड़ा मसला सर पे आन पड़ा तो तमाम डॉक्टर्स ने उस मुसलमान डॉक्टर से पूछा, तुम हर बात पर कुरान का हवाला देते हो, हर बात पर अपने इस्लाम का हवाला देते हो और कहते हो कि इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, हर मसले का हल बताता है। तुम कहते हो कुरान में हर बात मौजूद है। अब हमें इस मसले का हल निकाल कर बताओ कि आखिर ये मसला कुरान में कहाँ लिखा है और तुम्हारा मजहब इस बारे में क्या कहता है। उस डॉक्टर ने जब ये बात सुनी तो चंद लम्हों के लिए हैरान हुआ, उसे थोड़ी सी परेशानी हुई। उसने सोचो विचार की, फिर उसने सोचा कि शायद मुझे ये मसला कहीं मिल जाए। उसने उन तमाम डॉक्टर्स से कहा कि ये मसला मैं हल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। डॉक्टर्स ने उसे कहा, ठीक है, तुम अपनी रिसर्च स्टार्ट करो और जो करना है करो, किसी तरह से ये मालूम करो कि आखिर ये लड़के की माँ कौन है और लड़की की माँ कौन है, ताकि इन बच्चों को हकीकी माँओं के साथ रवाना किया जाए। दोस्तों, अब वो डॉक्टर अमेरिका से चलता है और सीधा मिस्र जा पहुंचता है और फिर वहां से अल अज़हर यूनिवर्सिटी में जा पहुंचता है, जहां से एक उस्ताद से मुलाकात करता है। वो उस्ताद कहीं दीनियात के शोबे का होता है। जब उसके पास ये मसला पहुंचता है तो वो उस्ताद उस डॉक्टर से कहता है कि जनाब, मैं तो एक दीनियात का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो साइंस के बारे में इल्म नहीं है, मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ, शायद ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए, शायद ये आपका मसला हल कर दे। अब वो डॉक्टर उस बंदे से वो आयत पूछता है और वो कहता है कि आप जाकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा को खोलिए, उसकी आयत नंबर 11 को आगाज से पढ़ लीजिए, शायद आपका कोई मसला हल हो जाए। दोस्तों, वो डॉक्टर वहां खड़े खड़े ही कुरान खोलता है और सूरह निसा की आयत नंबर 11 को पढ़ना शुरू कर देता है। अब सूरह निसा की 11 नंबर आयत में कुछ यूं लिखा हुआ मिलता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, यानी एक मर्द के हिस्से में इतनी चीज आनी चाहिए जितनी दो औरतों के हिस्से में आती है। अब उस डॉक्टर के दिमाग में कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है और वो वापस वहां से अमेरिका जा पहुंचता है।
اور اپنے تمام ساتھی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مسئلہ قریب قریب حل ہونے والا ہے، بس مجھے ان عورتوں کے دودھ کے کچھ نمونے چاہیے۔ وہ ڈاکٹر تھوڑا سا دودھ لے کر ایک لیبارٹری میں جاتا ہے، جا کر دودھ کی مقدار، دودھ کے تمام اجزاء کو چیک کرتا ہے اور پھر آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ یہ عورت ایک لڑکے کی ماں ہے اور یہ عورت ایک لڑکی کی ماں ہے۔ اس کے ساتھ والا ڈاکٹر جب یہ بات سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے آخر یہ کیسے معلوم کر لیا؟ ہمیں پہلے طریقہ تو بتاؤ، ہمیں یقین تو آئے کہ کیا تم نے یہ بات ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے۔ دوستو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن سے ہی یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اور اب میں نے جب ان عورتوں کے دودھ کو معلوم کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ لگا کہ ایک عورت میں دودھ کی مقدار دگنی ہے جبکہ ایک عورت میں دودھ کی مقدار کم ہے۔ مجھے یوں لگا کہ جس عورت میں دودھ کی مقدار ڈبل ہے وہ ایک لڑکے کی ماں ہے اور جس عورت میں دودھ کی مقدار کم ہے وہ ایک لڑکی کی ماں ہے۔ اور پھر میں نے مزید اس دودھ پر ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہی عورت جس میں دودھ کی مقدار کافی زیادہ تھی، اس کے دودھ میں پائے جانے والے اجزاء بھی مقدار میں ڈبل ہیں۔ یوں مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مرد کے لیے دوہرا حصہ رکھا ہے جبکہ عورت کے لیے صرف ایک حصہ رکھا ہے۔ سو دوستو جب اس ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو وہ فوراً سے اس کتاب کی طرف دوڑا کہ جس سے یہ مسئلہ نکالا گیا تھا۔ اس نے قرآن کو اٹھایا، اس نے خود وہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا اور پھر اسے کہنے لگا کہ تم مجھے جلدی سے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اس سچے دین میں داخل کراؤ۔ سو دوستو اس نے کلمہ پڑھا اور فوراً سے مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ ہے قرآن کا ایک چھوٹا سا کام، یہ ہے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا نمونہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جن پر غور کرنے سے انسان کو زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سو دوستو قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے کے بجائے ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ قرآن کو ہدایت اور ریسرچ کی نیت سے پڑھیے، معلومات میں بھی بہت سارا اضافہ ہوگا، زندگی کی حقیقت بھی سمجھ آئے گی، بہت سارے راز و نیاز کی باتیں بھی ملیں گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو تو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔